क्या बार बार शैम्पू करने से बाल झड़ते हैं? मेरे ऑफिस में ये एक बहुत ही आम मिथ है जो लोग कहते हैं कि बाल बार-बार धोना आपके लिए नुकसान है। यह हमेशा लोग ही कहते हैं क्योंकि ये अक्सर कई लोगों से सुनने को मिलता है। ये उन चीज़ों में से एक है जो आपने बचपन में सुना था और सबको वही लगता था, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके बालों की सेहत के लिए एक ही तरीका है, लेकिन हम हाइजीन शब्द को भूल रहे हैं। शैम्पू का मकसद एक फेस वॉश की तरह होता है। शैम्पू का प्रमुख काम है त्वचा को साफ करना, न कि बालों को। जैसे आज रात मैं अपनी दाढ़ी नहीं धोने वाला, मैं उस त्वचा को धोने वाला हूं जो मेरी दादी उगाता है। तो इससे ऐसे सोचो, 24 घंटे के दौरान हम सब किसी न किसी रूप में तेल उत्पादित करते हैं जो कि सेबुम है। फिर पसीना है जो सेबुम से अलग है, और हर दिन हमारी मरी हुई त्वचा की कोशिकाएं गिरती हैं। अब आपके बाल एक स्पंज की तरह हैं। जैसे ही आप बाहर निकालते हैं, ये प्रदूषण, एलर्जेंस, हेयर प्रोडक्ट्स और जो भी वायुमंडल में है उससे प्रभावित होते हैं। तो जितने दिन आप बिना धोए रहते हैं, उतना ही ये सब जमा होता जाता है और आपकी त्वचा पर बैठ जाता है। इसे एक प्लाक लेयर की तरह सोचिए, लेकिन क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है और आपके पास अभी भी काफी बाल हैं, आप इसे देख नहीं पाते। सोचिए जब आप सुबह उठते हैं और बाथरूम जाते हैं और देखते हैं कि आप बहुत शाइनी लग रहे हैं, आप इसे देख पाते हैं क्योंकि आपके बाल रास्ते में नहीं हैं। लेकिन जब मैं एक स्कैल्प माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता हूं, तो आप असल में वो सारी प्लेक देख पाएंगे जो जमा हो चुकी है। तो जो होता है वो ये है कि प्लेक के बाल की शाफ्ट के बेस पर पोरेस को घेर लेता है। लेकिन अगर हमारे पास तेल का जमाव हो तो इसमें दिक्कत यह है कि तेल में असल में फट होता है ना? तो जब हमारे पास ये सारा फट होता है, हम सब फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस उत्पादित करते हैं जो हमारे माइक्रोबायोम में होते हैं। ये असल में आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। लेकिन जब फंगस का इम्बैलेंस होता है और ये ज्यादा उत्पादित होने लगता है, जैसे ही ये तिल के अंदर के फट से फीड करता है, हमें दांद्रुफ हो सकता है, और दुनिया के 50% लोगों को दांद्रुफ है। कुछ और कारण भी हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि तेल को जमा होने देना जब तक आप फिर से नहीं धोते। डैंड्रफ का थोड़ा ज्यादा इंटेंस फॉर्म सेबोराइक डर्मेटाइटिस कहलाता है। यहां हम थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेमेशन या रेडनेस देखते हैं। यही से इतिस शब्द आता है मेडिसिन में। यहां ज्यादा इन्फ्लेमेशन और रेडनेस होती है, और अनेक स्टडीज दिखाती हैं कि जितना ज्यादा आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस स्कैल्प पर बुरा होता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड शेडिंग होता है। इससे ऐसे सोचो, अगर मिट्टी खुश नहीं है तो फसल नहीं उगती। तो मेरे पास एक पेशेंट हो सकता है जिसे जेनेटिक हेयर लॉस है, जो टेस्टोस्टेरोन यूज से बढ़ गया है, कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स से बढ़ गया है, फिर उन्हें स्ट्रेस इंड्यूस्ड शेडिंग होता है क्योंकि हमने पता लगाया कि उन्हें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हैं, और फिर उन्हें स्ट्रेस इंड्यूस्ड शेडिंग होता है क्योंकि उन्हें स्कैल्प इन्फ्लेमेशन है। मेरा कहने का मतलब है कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना समझाया जाता है समुदाय में। और अगर आप एक ट्रू हेयर लॉस स्पेशलिस्ट हैं तो आप सिर्फ बाहर या बालों को नहीं देख रहे हैं, एएपी अंदर की सब चीज़ें भी एवेल्युएट कर रहे हैं। आगे जब हम हेयर वॉशिंग की बात करते हैं तो हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि हमें शैम्पू में क्या देखना चाहिए। याद रखो दोस्तों, शैम्पूज और कंडीशनर्स ब्यूटी मार्केट का हिस्सा हैं। ये आपको स्मेल्स, मैसेजिंग, ब्रांडिंग के साथ बेचेंगे। दिन की अंत में हमें देखना यह है कि पीएच कहाँ बैठा है। 75% ब्रांड्स का पीएच गलत जगह पर होता है। तो अगर हम साइंस क्लास में वापस जाएं तो हमें पता है कि पीएच 7 न्यूट्रल होता है। जो भी इससे ज्यादा है वो अल्कलाइन है, जो भी 7 से कम है वो एसिडिक है। आपकी स्किन 4.5 और 5.5 के बीच में बैठी है तो ये थोड़ी एसिडिक है। लेकिन आपके हेयर शाफ्ट्स 3.67 हैं। तो होता ये है, जब आपका सिर साफ होता है, सही शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हुए आपके बाल वापस अपनी सही जगह पर आ जाते हैं। लेकिन हर दिन के अंत में तेल, पसीना, गंदगी, मरी हुई त्वचा के कोश, बालों के प्रोडक्ट्स, एलर्जीन्स और पोल्यूशन के साथ ये सब त्वचा और बालों को ज्यादा अल्कलाइन बना देते हैं। तो जब हमने पहले फंगस ओवरलोड और ओवरग्रोथ के बारे में बात की थी, फंगस को मॉइस्चर पसंद है लेकिन उन्हें अल्कलाइन एनवायरनमेंट भी पसंद है। तो जब आप अपने बालों को ऐसे शैम्पू और कंडीशनर से धो रहे हैं जो 4.0 और 5.0 के बीच है, तो आप कभी भी उस फंगस को अल्कलाइन एनवायरनमेंट नहीं देंगे जो वो चाहता है, क्योंकि आप अपने पीएच लेवल्स को रीसेट करते रहते हैं। लेकिन अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने बालों के शाफ्ट को देखते हैं तो बालों के शाफ्ट के बाहर वाले हिस्से को कुटिकल कहते हैं। इसे एक बाल की खिड़की समझो। जब आपका बालों का शाफ्ट एसिडिक रहता है तो क्यूटिकल सील्ड रहता है, और इससे पानी जो हमारे बालों का 3% बनता है अंदर रहता है।
तो अगर हम खिड़की को सील कर रहे हैं और पानी अंदर रहता है तो हमें ज्यादा हाइड्रेशन मिलता है, इसलिए बाल नरम, ज्यादा वॉल्यूमिनस और चमकदार हो जाते हैं। तो पुरानी थियरी की हर दिन बाल धोने से आपका स्कैल्प और बाल सूख जाएंगे सिर्फ तभी होगा जब हम सही पीएच वाला शैम्पू और कंडीशनर नहीं यूज कर रहे हैं। अब चलो अल्टरनेटिव देखते हैं। अगर हम सही पीएच नहीं यूज करते और आपका क्यूटिकल खुला रहता है तो या तो पानी बाहर निकल सकता है या जब आपके बाल गीले होते हैं क्योंकि ये खुला है प्रोटीन बॉन्ड्स कमजोर हो जाते हैं, और क्योंकि क्यूटिकल खुला रहता है आप अपने बालों को वाटर लॉक भी कर सकते हैं। तो हम सच में एक सील बनाना चाहते हैं। अब जब हम कंडीशनर्स की बात करते हैं तो कहानी वही है, हमें 4.0 और 5.0 के बीच का पीएच देखना चाहिए। बहुत लोग कंडीशन नहीं करते। जब मर्दों की बात आती है तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो वो नहीं करना चाहते। जब मर्दों और पतले बालों वाली महिलाओं की बात आती है तो वो इसे यूज करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके बालों को नीचे खींच लेगा या ग्रीजी बना देगा। नंबर 1 रीजन क्यों ये होता है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है जो ये आप चुनते हो, लेकिन ये भी कैसे आप यूज कर रहे हो। कंडीशनर सिर्फ आपके बालों के बीच से लेकर एंड्स तक लगाना चाहिए। इसका रीजन है ऑयल या सेबम प्रोडक्शन जो स्किन के नीचे से आता है। यह आपके स्कैल्प को लुब्रिकेट करेगा और यह आमतौर पर 1 इंच से 1 इंच और आधा इंच तक आपके हेयर शाफ्ट पर जा सकता है। तो जब किसी के बाल पतले होते हैं और वो कंडीशनर पूरे बालों पर लगाते हैं लेकिन स्कैल्प पर भी, चाहे आप कितना भी अच्छे से इससे धोते हो, ये बालों को भारी या ग्रीजी महसूस कराएगा। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि अगर आप एक आदमी हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने हाथ की छोटी सी अमाउंट ले और इससे अपनी उंगलियों के बीच में ले जाएं और फिर झुक कर अपने बालों के डिस्टल हाफ पर स्ट्रोक करें। आपको कंडीशनर नीचे के हाफ या स्कैल्प पर लगाने की जरूरत नहीं है। वही बात महिलाओं के लिए भी है जो अपने पतले बालों की वजह से कंडीशनर नहीं लगाना चाहती। यह बस वही जगह है जहां से बाल स्किन से निकालते हैं। आपको अपने हेयर शाफ्ट्स पर कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है जो स्कैल्प को टच कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बैंग्स या आगे के बाल थोड़े ड्राई हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो आपको बस इससे कोम करना है। लेकिन हम फिर भी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम 4.0 से 5.0 के बीच का लोअर पीएच यूज कर रहे हैं ताकि क्यूटिकल्स को सील कर सकें। रीजन यह है कि हमें सच में कंडीशन करने की जरूरत है, वो है बाहर का हेयर विंडो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यूटिकल। ये वो है जो यूवी रेज, विंड हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर कलरिंग के सामने होता है तो ये बहुत ड्राई हो सकता है और हम नहीं चाहते कि आपके बाल टूटीन। हम चाहते हैं कि ये ज्यादा बेंडेबल हो और इसका एक ही तरीका है कि आप अपने हेयर शाफ्ट्स की डिस्टल हाफ को मॉइस्चराइज करें। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैं रेडिट पर देख रहा हूं। क्या किसी और को ये नो पू पोस्ट देख कर लगता है कि ये इनसेन है? हाँ, यह बिल्कुल इनसेन है। मुझे नहीं पता किसने यह आइडिया सोचा। ये शायद बस फॉलोअर्स और लाइक्स पाने के लिए था। लेकिन चलो इसमें थोड़ा लॉजिक डालते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, शैम्पू का पर्पस, इसका प्राइमरी फंक्शन स्किन को क्लीन करना है। तो अगर आप लगाते हो एक पाउडर जो बस ग्रीसीनेस को कंट्रोल करने के लिए है, सोचो पाउडर क्या कर रहा है। ये पाउडर आपके डेली ऑयल, स्वेट, डेब्री, डेड स्किन सेल्स, एलर्जीन्स, पोल्यूशन और हेयर प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स हो रहा है। और जितने दिन आप बिना धोए जाते हो और ये पाउडर्स लगाते हो, ये बस सारा डर्ट और प्लैक को अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं और ये वही रह जाता है। ये सब चीजें इवेपोरेट नहीं हो रही हैं। ये सब चीजें आपकी स्किन से नहीं जा रही हैं। एएपी बस और एक्यूमुलेट कर रहे हो। तो अब हमारे पास एक ड्राई शैम्पू है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अब पता चल रहा है कि ज्यादा सेफ नहीं हैं। इनमें से एक है बेंजीन, और जब आप इससे लगाते जा रहे हो क्योंकि आप धोते नहीं हो, ये सब कुछ आपके स्कैल्प पर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। कोई नहीं मान सकता कि ये बहुत हाइजीनिक है। सोचो अगर आप अपने फेस के साथ ऐसा करते। सोचो कभी अपना फेस नहीं धोते और बस ग्रीसीनेस को कम करने के लिए आपके फेस के लिए कोई ड्राई शैम्पू हो। ये बस आपके स्वेट और ऑयल के साथ साथ डेड स्किन सेल्स के साथ मिक्स होता जा रहा है। कितनी औरतें बिना मेकअप उतारे लगातार मेकअप लगती रहेंगी? ये बिल्कुल भी सैनिटरी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सब समझें कि स्किन तो स्किन है। फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके स्कैल्प पर है, फेस पर है या बॉडी पर है। हम जानते हैं कि अपने फेस और बॉडी को धोना रेगुलर मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। तो प्लीज समझें कि यही बात आपके स्कैल्प पर भी लागू होती है। सबसे कॉमन शैम्पू प्रोडक्ट्स जो मैं देखता हूं खासकर मर्दों में, वो है हेड एंड शोल्डर्स। उन्होंने एक्स NFL एथलीट्स और करंट NFL एथलीट्स को लाके लोगों को बताने में बहुत अच्छा काम किया है कि ये एक डेली शैम्पू है जो यूज होना चाहिए। चलो वापस इस पीएच कॉन्वर्सेशन पर चलते हैं। हम मानते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स का पीएच लगभग 8.0 है, जबकि हमारा गोल 4.0 और 5.0 के बीच है।
तो अगर किसी को डंड्रफ है और वो रोज यूज कर रहे हैं तो वो हेयर हेल्थ की बेसिक फैसेट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हेल्थ जो कि पीएच कंटेंट को रिस्टोर कर रहा है। मैं जो पेशेंट्स को कहता हूं जिनको डैंड्रफ है वो ये है कि वो हर दिन लो पीएच शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें। इस तरह से स्कल्प जितना एसिडिक हो सकता है उतना रहेगा ताकि फंगस के लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बन सके। लेकिन मैं आम तौर पर कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू प्रिस्क्राइब करता हूं। जो टिपिकली ओवर द काउंटर मिलता है वो कीटोकोनाजोल 1% है, जो ठीक है, लेकिन मैं हमेशा 2% को प्रेफर करता हूं। लेकिन सिर्फ कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू को हफ्ते में 2 बार इंक्लूड करके हम बालों को ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना हाई पीएच एनवायरनमेंट भी नहीं बनाएंगे। जब मैं लोगों को देखता हूं जो हर दिन हेड एंड शोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैं टिपिकली देखता हूं कि उनके बाल थोड़े से ज्यादा ड्राई होते हैं जितने होने चाहिए। डैंड्रफ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफसोस की कोई कुरे नहीं है। तो लोग टिपिकली एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें ब्रेकआउट होता है, जबकि उन्हें इसे तब इस्तेमाल करना चाहिए जब ब्रेकआउट हो, लेकिन फिर मेंटेनेंस फेज में चले जाना चाहिए जब नहीं हो। हम इसे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कभी जाता नहीं और हम बस अगले फ्लेयर अप का इंतजार कर रहे हैं। जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं लोगों की चिंता के बारे में जो ओवर वॉशिंग से हेयर लॉस हो सकता है, हम बात करते हैं कि हम दिन में लगभग 50 से 100 बाल खो देते हैं। तो अगर हम इसका हिसाब लगाएं, अगर मैं वो हूं जो सिर्फ हफ्ते में 1 बार बाल धोता हूं और हिसाब को सिंपल रखने के लिए मैं दिन में लगभग 100 बाल खो देता हूं। ये सोचना अजीब नहीं है कि जब मैं शावर में जाऊंगा तो मैं लगभग 600 या 700 बाल खो दूंगा। इसका रीजन ये है कि जब सीड्स पुराने हेयर शाफ्ट के साथ काम कर चुके होते हैं तो वो जी चुका होता है। उससे निकालना जरूरी है, लेकिन उससे निकालने के लिए हाथ की मूवमेंट चाहिए होती है। उनके पास पैर नहीं होते कि वो खुद से निकल सकें। तो जब आप अपने बाल ब्रश करते हैं, याद होते हैं या अपनी शर्ट पहनते हैं और आप देखते हैं कि कुछ बाल आपके आसपास बाथरूम में घूम रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे बाल वो होते हैं जो निकालने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो खुद से नहीं निकाल सकते उन्हें मैनुअल मैनिपुलेशन की जरूरत होती है। तो बहुत आमतौर पर जब मैं उन मर्दों और औरतों से बात करता हूं जो अपने बाल कम धोते हैं, उनका सबसे बड़ा शिकायत ये होता है कि वो अभी भी ड्रेन में बहुत सारे बाल देख रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बालों को दिनों तक इकट्ठा होने दे रहे हैं। तो अगर आप अपने बाल ज्यादा फ्रीक्वेंटली धोएंगे तो आपको इतने सारे बाल ड्रेन या बाथरूम फ्लोर पर नहीं दिखेंगे जब आप अपने बाल ज्यादा फ्रीक्वेंटली धोएंगे। अब शैम्पूस के बारे में एक चीज जो हेयर शेडिंग से जुड़ी है वो है इंग्रेडिएंट्स। अगर हमें किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट से एलर्जी है शैम्पू में तो वो बालों को डरा देगा, क्योंकि स्कैल्प पर एलर्जी हो सकती है। तो अगर कोई केमिकल है जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया और मेरी स्किन को वो पसंद नहीं आता, तो रिएक्शन के रूप में आपके बाल गिरने लगेंगे या फिर ब्रेकेज हो सकता है। ये आमतौर पर एक स्पेसिफिक शैम्पू की वजह से हेयर शेडिंग या हेयर ब्रेकेज का कॉमन कॉज होता है, लेकिन ज्यादातर समय अगर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो आपको असल में हेयर लॉस कंडीशन है। सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों, और ज्यादा इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं